नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मैं जगबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं करियर से संबंधित करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो आज का विषय है आगामी कार्य कौशल या भविष्य के कार्य कौशल, ठीक है, यानी कि फ्यूचर वर्क्स स्किल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 5 से 10 साल में नौकरियां कैसी होंगी? क्या आज जो आप पढ़ रहे हैं वही कल आपको नौकरी दिला पाएगा? तो आज हम बात करेंगे उन कौशलों की जो आने वाले समय में सबसे ज़रूरी होंगे, जिन्हें कहते हैं आगामी कार्य कौशल यानी कि फ्यूचर वर्क स्किल। देखिए, अब अगला हमारा टॉपिक है वर्तमान और भविष्य की नौकरियों में फ़र्क। पहले के समय में अगर आपके पास एक डिग्री होती थी तो नौकरी पक्की मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या टीचर को भी बार बार सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, बाज़ार और काम करने के तरीके बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बैंक में क्लर्क की नौकरी थी, आज उसी काम को एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। तो अब बैंक को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो डाटा को समझ सकें, ग्राहकों से बात कर सकें और डिजिटली काम को कर सकें। यही है स्किल की असली ताकत, आगामी कार्य कौशल की परिभाषा। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है उसकी परिभाषा के बारे में। आगामी कार्य कौशल का अर्थ है ऐसे कार्य कौशल जो आने वाले समय में कामयाब करियर और स्थायी रोजगार के लिए ज़रूरी होंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? आगामी कार्य कौशल। इनमें ये दो प्रकार के होते हैं, तकनीकी कौशल और सॉफ्ट स्किल, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं डिजिटल साक्षरता की। डिजिटल साक्षरता क्या होती है? सिर्फ मोबाइल चलाना ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर, क्लाउड, डेटा, एआई और डिजिटल सुरक्षा की समझ भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, मार्केटिंग, ये सारे के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, इसलिए हमें डिजिटल साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है आलोचनात्मक सोच। देखिए, आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी विषय पर सोचते हैं तो उसके दोनों पहलुओं पर विचार करना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है, उसको बोलते हैं आलोचनात्मक सोच। हर बात को सोच समझकर जांचने की आदत क्या होती है? आलोचनात्मक सोच। जैसे कई बार क्या होता है, फेक न्यूज़, गलत सूचना या किसी समस्या का गहराई से विश्लेषण करना, ये स्किल हर जगह काम आती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये सोच हमारी नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो फेक न्यूज़ है उसको ही क्या करते हैं, वायरल कर देते हैं, गलत सूचना है उसको वायरल कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है कानूनी दाव पेच में हम फंस सकते हैं। तो ये आलोचनात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है रचनात्मकता। नई विचार, नई योजनाएं और नए समाधान देना। उदाहरण के लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर को रोज़ कुछ न कुछ नया और आकर्षक बनाना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रचनात्मक, ठीक है। अब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके अनुसार व्यवहार करना, ठीक है, क्या होती है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह टीम लीडर और कस्टमर सर्विस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है संचार कौशल। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। आप जो सोचते हैं, क्या उसे आप स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं? लिखित और मौखिक दोनों तरह की संचार क्षमता की आज हर क्षेत्र में मांग है। उसके बाद है समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर कंपनी ऐसे लोगों को चाहती है जो किसी भी परिस्थिति में समाधान निकाल सकें, चाहे वो तकनीकी हो या मानवीय। तो ऐसे लोगों की जो है कंपनियां ज़्यादा डिमांड रखती हैं, ठीक है। उसके बाद टीम वर्क और सहयोग। आज का युग अकेले काम करने का नहीं, मिलकर काम करने का है। भले ही
टीम भारत में हो या विदेश में। अब अगला गुण आता है नेतृत्व। नेता वही है जो केवल आदेश न दे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे, मार्गदर्शन दे और टीम के को जो है साथ लेकर चले, वो क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। अब है अनुकूल क्षमता। टेक्नोलॉजी बदलती है, मार्केट बदलता है, तो आपको भी बदलना होगा। जो नहीं बदलेगा वह पीछे रह जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाना या अपने आप को बदलना, क्या कहलाते हैं? अनुकूलन क्षमता। तकनीकी समझ। देखिए तकनीकी समझ क्या होती है? टेक्निकल अवेयरनेस। एआई डेटा, एआई का मतलब क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, जैसे रोबोट वगैरह होते हैं इसको। डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इनका बेसिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब बात आती है कि ये जो स्किल हैं क्यों ज़रूरी हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 में लगभग 85 मिलियन पुरानी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन साथ ही 97 मिलियन ऐसी नौकरियां आएंगी जो सिर्फ उन्हीं कौशलों पर आधारित होंगी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। अब बात आती है कहाँ से सीखें ये कौशल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौशल कहाँ से सीखें तो घबराइए नहीं। आज आपके पास बहुत से फ्री और पेड विकल्प मौजूद हैं। जैसे फ्री प्लेटफार्म कौन कौन से हैं? देखिए यूट्यूब हो गया, गूगल स्किल हो गया, कोसेरा हो गया, NSDC हो गया और स्किल इंडिया हो गया, PMKVY हो गया। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ये कौशल सीख सकते हैं। अब आती है बात ऐप्स की। ऐप्स क्या होता है? ऐप्स होती है शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन की। इसमें क्या है? अन अकेडमी हो गया, यू अकेडमी हो गया, बाइजू हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, कोडिंग निंजा हो गया, ठीक है, वाइट हैट हार्जर हो गया। ये सारे के सारे कुछ ऐसे ऐप हैं जहाँ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब बात आती है बिल्कुल स्पष्ट संदेश की। देखिए स्पष्ट संदेश, अब हम क्या करें? आप एक स्टूडेंट हों, बेरोज़गार हों या नौकरी पेशा, सीखना कभी बंद मत कीजिए। हर घंटे, हर दिन 1 घंटे का निवेश कीजिए किसी एक नए कौशल में। 10 दिन में फर्क खुद दिखेगा, 60 दिन में आत्मविश्वास आ जाएगा और 6 महीने में जो आपका करियर ही बदल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज से एक संकल्प लीजिए, सीखना है, बदलना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कौन सा स्किल पहले सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसे गहराई वाले वीडियोस आप लोगों के लिए। धन्यवाद।